हेलो दोस्तों, इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं प्रियंका आपके लिए यूआरओ की शॉर्ट नोट सीरीज के तहत आज राजस्थान के ख्याल टॉपिक को लेकर आई हूँ। राजस्थान में ख्याल की अगर बात करें तो कौन कौन से प्रकार की राजस्थान में ख्यालों का मंचन किया जाता है, गायन किया जाता है, उनके कौन कौन से कलाकार है, वो किस किस क्षेत्र की ख्याल है, उनकी बात करेंगे। राजस्थान में ख्याल की बात, ख्याल का मतलब क्या होता है? ख्याल का मतलब होता है खेल। उसको खेल के साथ किया जाता है, जैसे प्रतियोगिता होती है खेल में, वैसे ख्याल में भी प्रतियोगिता होती है। उसको संगीत के साथ किया जाता है। अगर ख्याल की बात करें तो इसमें खेल होता है, प्रतियोगिता प्रदान होती है, इसको गायन के साथ किया जाता है। और जो ख्याल जो खेलते हैं, जो मुखिया होते हैं ख्याल के, उनको उस्ताद कहते हैं। राजस्थान में ख्याल की बात करेंगे तो विभिन्न प्रकार की राजस्थान में ख्यालें हैं। कुचामनी ख्याल की बात करेंगे, तुरा कलंगी ख्याल की बात करेंगे, कन्हैया ख्याल, सिखावटी ख्याल, जयपुरी ख्याल, कठपुतली ख्याल, सभी प्रकार की ख्यालों की बात करेंगे। राजस्थान में ख्याल, ख्याल के बारे में अगर बात करें तो ख्याल का शाब्दिक अर्थ यही होता है खेल। ख्याल का शाब्दिक अर्थ होता है खेल। ये प्रतियोगिता प्रदान होती है, इसमें प्रतियोगिता होती है। ये संगीत प्रदान होती है, इसको गायन के साथ किया जाता है, संगीत के साथ किया जाता है, ये संगीत प्रदान होती है। और अगर ख्याल की बात करें तो ख्याल को खेलने वाले जो इनका मुखिया होते हैं उनको उस्ताद कहते हैं। इन ख्याल के जो मुखिया होते हैं उनको उस्ताद कहते हैं। मुखिया को उस्ताद कहते हैं। अब राजस्थान में कौन कौन सी ख्याल पाई जाती, ख्याल का गायन किया जाता है, उनकी बात करें अगर तो सबसे पहले बात करेंगे कुचामनी ख्याल की। कुचामनी ख्याल, कुचामन सिटी की अगर बात करें तो वो नागौर में आती है। कुचामन सिटी, कुचामनी ख्याल है वो नागौर की प्रसिद्ध है। अगर बात करें कुचामनी ख्याल के जनक की बात करेंगे तो कुचामनी ख्याल के अगर जनक की बात करेंगे तो लच्छीराम है कुचामनी ख्याल के जनक। और इसकी अगर बात करें दूसरे और कौन कौन से इसमें जनक है, मतलब कलाकार है, उनकी बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें कुचामनी ख्याल, ये कुचामन सिटी नागौर में, तो कुचामनी ख्याल है वो नागौर की प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध की बात करें तो नागौर। इनके जनक की अगर बात करेंगे तो लच्छीराम है वो कुचामनी ख्याल के जनक या प्रवर्तक कहते हैं। लच्छीराम। और अगर कुचामनी ख्याल की बात करें तो इसका जो स्वरूप है वो बताया गया है कि ओपेरा ख्याल के जैसा है। ओपेरा का मतलब क्या होता है? ओपेरा का होता है गानबद्ध नाटक, मतलब गाने के साथ उसका मंचन करना, नाटक करना, गीत के साथ। जैसे कि प्रतियोगिता में क्या होता है, वाद विवाद, मतलब बोलने के साथ होता है, तो इसमें होता है वो गाने के साथ होता है, तो वो होता है कुचामनी ख्याल। इसके अगर स्वरूप की बात करें कुचामनी ख्याल के तो इसका स्वरूप बता रखा ओपेरा जैसा, ओपेरा स्वरूप के बराबर। इसका मतलब ये होता है गानबद्ध नाटक करना, गाने के साथ। इसका मतलब ओपेरा का मतलब होता है गानबद्ध नाटक, गानबद्ध नाटक की बात करेंगे। और इनके अगर अन्य कलाकार की बात करेंगे, उगमराज की बात करेंगे, बंसीलाल की बात करेंगे। और इस ख्याल में कौन कौन से वाद्य यंत्र काम में लिए जाते हैं तो ढोलक की बात करेंगे, सहनाई की बात और सारंगी की बात करते हैं। देखिए इसमें जो वाद्य यंत्र की बात करते हैं, सबके वाद्य यंत्र इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कोई कोई ख्याल है जिनमें वाद्य यंत्र पूछ सकता है, ऑप्शन में दे सकता है, उनकी बात करेंगे, सबकी नहीं बात करेंगे। तो इसमें ढोलक, सहनाई और सारंगी। अन्य कलाकारों की अगर बात करेंगे, अन्य कलाकार की बात करेंगे तो इनमें उगमराज और बंसीलाल की बात करेंगे। उगमराज और बंसीलाल। कुचामनी ख्याल राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी बात करते हैं प्रसिद्ध नागौर की है, इनके प्रवर्तक लच्छीराम है। अन्य कलाकार की बात करेंगे तो उगमराज और बंसीलाल की बात करेंगे। इसके स्वरूप के बारे में पूछते ओपेरा की ख्याल जैसा इसका स्वरूप है। और इनमें वाद्य यंत्र की बात करेंगे तो ढोलक, सहनाई और सारंगी की बात करेंगे।
इतना ये कुचामणी ख्याल के बारे में कलाकार इंपॉर्टेंट है और एरिया सबसे ज्यादा यही होता है कि प्रवर्तक कौन है, इनका एरिया कौन सा है, इनके अन्य कलाकार कौन से, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। और कोई अगर उसके बारे में कुछ पॉइंट्स है तो वो इंपॉर्टेंट होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे शेखावटी ख्याल। शेखावटी क्षेत्र सीकर, चूरू, झुंझुनू का है। झुंझुनू में बात करेंगे तो चिड़ावा की बात करेंगे, सीकर में खंडेला की बात करेंगे और चूरू की बात करेंगे। और शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक कौन है, तो नानूराम राणा शेखावटी ख्याल के प्रवर्तक है। इनके शिष्य दूल्हे राणा है, वो भी इसके कलाकार रह रखे हैं। और अन्य कलाकारों की बात करेंगे तो सोहनलाल और बंसीलाल की बात करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं शेखावटी ख्याल की। दूसरे नंबर पे बात करें शेखावटी ख्याल। शेखावटी ख्याल में बात करें तो ये कहाँ पे, इसका एरिया कौन सा है, तो सीकर, चूरू, झुंझुनू में बात करेंगे तो चिड़ावा है झुंझुनू का। चिड़ावा की बात करेंगे तो झुंझुनू, चिड़ावा, झुंझुनू और चूरू। और बात करेंगे तो खंडेला, सीकर। ये इनका जो अगर क्षेत्र, अगर जिलों के नाम दे शेखावटी में सीकर, चूरू, झुंझुनू है, उसके अंदर क्षेत्रों का नाम दे देंगे तो चिड़ावा देंगे और खंडेला देंगे जो सीकर और झुंझुनू को देंगे। इनके अगर प्रवर्तक की बात करें, प्रवर्तक कौन है, तो नानूराम राणा की बात करेंगे जो चिड़ावा, झुंझुनू के। नानूराम राणा ये चिड़ावा के हैं। और इनके शिष्य दूल्हे राणा, ये भी इस ख्याल के कलाकार रहे हैं। और अगर नेक्स्ट इनके अदर कलाकारों की अगर बात करेंगे तो सोहनलाल और बंसीलाल की बात करेंगे। सोहनलाल और बंसीलाल। बंसीलाल कुचामणी ख्याल में भी थे, बंसीलाल इनमें भी है, बंसीलाल। और ये नृत्य और गायन के साथ इनका किया जाता है। इसकी बात कर ले तो ये हो जाएगा नृत्य प्लस गायन। नृत्य भी इसमें किया जाता है, गायन भी इसमें किया जाता है। ऐसे ख्याल है वो सारी संगीत प्रधान ही होती है, इसमें कोई ना कोई गीत के साथ ऐसे गायन किया जाता है इसका। शेखावटी ख्याल की बात करेंगे, चिड़ावा, खंडेला, चूरू की बात करेंगे, नानूराम राणा, ये बहुत नाम इंपोर्टेंट है, इनके प्रवर्तक जो चिड़ावा के हैं, दूल्हे राणा, सोहनलाल, बंसीलाल, इनकी बात करेंगे। नेक्स्ट ख्याल की बात करेंगे तुरा कलंगी ख्याल। तुरा कलंगी ख्याल की अगर बात करें तो भारत में ये कहाँ पे सबसे पहले इस ख्याल का मंचन किया गया, गायन किया गया, तो राजस्थान। भारत की बात करते हैं सबसे पहले चंदेरी एमपी में किया गया था, चंदेरी, नीमच, इनके एरिया में। चंदेरी नाम होता है, वो इंपॉर्टेंट है। चंदेरी एमपी में। अगर भारत की इसकी बात करें तो राजस्थान की बात करेंगे तो चंदेरी एमपी के चित्तौड़ पास में होता है एमपी के, तो चित्तौड़ की बात करेंगे। निम्बाहेड़ा, गोसुंडा, चित्तौड़ की बात करेंगे राजस्थान में, वहां पे तुरा कलंगी ख्याल की बात करें। और अगर इनके कलाकारों की बात करें तो भारत में कौन कौन, तो तुकुनगीर और शाह अली की बात करेंगे, वो भारत पे करेंगे। और राजस्थान की अगर बात करेंगे तो सेहडू सिंह और हमीर बेग की बात करेंगे। नाम में देखिए सेहडू सिंह और हमीर के बेग की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि कौन सी ख्याल है जिनमें हिंदू और मुस्लिम मिलकर उसका गायन करते हैं, मंचन करते हैं, तो वो होगी तुरा कलंगी ख्याल। नाम से अपन सेहडू सिंह और हमीर बेग से अपन याद रख सकते हैं कि एक हिंदू नाम है, मुस्लिम नाम है, तो हिंदू मुस्लिम मिलकर कौन सी ख्याल का अगर गायन करते हैं वो हो जाएगी तुरा कलंगी ख्याल। कुचामणी ख्याल और तुरा कलंगी ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात करते हैं तुरा कलंगी ख्याल। तुरा कलंगी ख्याल में अगर बात करें तो भारत में, मतलब भारत की बात करते हैं तो भारत में ये सबसे पहले कहां पे किया गया गायन मंचन, तो उसकी बात करते हैं तो चंदेरी एमपी की बात करेंगे, चंदेरी एमपी की बात करेंगे। और यहाँ पे कौन थे इनके प्रवर्तक, को किनसे प्रारंभ माना जाता है तुरा कलंगी ख्याल का, तो तुकनगीर और शाह अली की बात करेंगे। तुकनगीर एवं शाह अली, तुकनगीर व शाह अली की बात करेंगे। और अगर राजस्थान की बात करते हैं, भारत की राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में निम्बाहेड़ा, गोसुंडा, चित्तौड़ की बात करेंगे। निम्बाहेड़ा, गोसुंडा, चित्तौड़ की बात करेंगे। और इनके यहाँ पे किसने, राजस्थान में किसने प्रारंभ किया, राजस्थान में अगर प्रारंभ की बात करें तो सेहरडू सिंह और हमीर बेग, दो नाम आपको याद रखना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेहरडू सिंह और हमीर बेग,
हमीद बेग की बात करेंगे। और अपन नाम से ही बता सकते हैं कि एक हिंदू नाम एक मुस्लिम नाम। तो अगर ऐसा पूछ ले कि कौन सी ख्याल है जिनका गायन है वो हिंदू और मुस्लिम मिलकर करते हैं, तो तुरा कलंगी ख्याल है। तुरा कलंगी ख्याल के बारे में बात करें तो हिंदू मुस्लिम मिलकर इस ख्याल का गायन करते हैं। और नेक्स्ट में बात करें कि इस ख्याल में मतलब किन का प्रतीक माना गया, कैसे माना गया, तो देखिए इस ख्याल में बात करें तो तुकनगिर है, तुकनगिर को शिव का प्रतीक माना गया। तुकनगिर मतलब तुरा, तुरा मतलब शिव का प्रतीक माना गया। और शाह अली का मतलब कलंकी से लिया गया, जो शक्ति का प्रतीक है, और वो पार्वती जी से लिया गया है, शाह अली से, इन्हीं नाम से लिया गया प्रतीक की बात करें तो तुकनगिर से तुरा की बात करेंगे, तुरा से लिया गया तुकनगिर तुरा, और ये लिया गया शिव से, भगवान शिव को यहाँ प्रतीक लिया गया है। और अगर शाह अली की बात करेंगे, शाह अली से कलंकी का लिया गया है, जो कि शक्ति का प्रतीक की बात करेंगे, और शक्ति में देवी ही सबसे ज्यादा शक्ति का प्रतीक, तो पार्वती की बात करेंगे, शक्ति का प्रतीक और पार्वती की बात करेंगे। इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि मतलब तुरा और कलंकी किन का प्रतीक है, और तुरा किन का प्रतीक है, तुरा भगवान शिव है और कलंकी वो पार्वती जी का प्रतीक है। और अगर इसमें बात करेंगे तो इसमें कौन सा वाद्य यंत्र काम लिया जाता है, इसमें चंग वाद्य यंत्र काम में लिया जाता है, इसका इंपॉर्टेंट है वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र की बात करेंगे तो चंग वाद्य यंत्र, चंग वाद्य यंत्र। तुरा कलंकी ख्याल की बात करेंगे, इसकी शुरुआत भारत में चंदेरी एमपी से हुई। राजस्थान में बात करेंगे तो निम्बाहेड़ा और गोसुंडा चित्तौड़ की बात करेंगे। भारत में प्रारंभ की बात करेंगे तो तुकनगिर और शाह अली से बात करेंगे। तुकनगिर मतलब तुरा जो शिव के प्रतीक है, और शाह अली मतलब जो कलंकी शक्ति का प्रतीक पार्वती जी की बात करेंगे। और राजस्थान में प्रारंभ की बात करेंगे तो शेखर सिंह और हमीद बेग से करेंगे, जो हिंदू मुस्लिम मिलकर करते हैं। वाद्य यंत्र इनका चंग है। इनमें अन्य कलाकार कौन है उनकी बात करते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। तुरा कलंकी ख्याल के अन्य कलाकार की जैसे जयप्रयाग सोनी हुए, अन्य कलाकार की अगर बात करें, अन्य कलाकार में बात करेंगे जयदयाल सोनी, जयदयाल सोनी की बात करेंगे, रूपचंद की बात करेंगे, खेमचंद, छोटूलाल, और एक बात करेंगे भवानी शंकर की। ये है तुरा कलंकी ख्याल के अन्य कलाकार, ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम देके पूछ सकते हैं। जैसे हेडू सिंह और हमीद बेग तो देंगे, इसके साथ में ये भी नाम दे देंगे। जयदयाल सोनी इंपॉर्टेंट नाम है, कौन से ख्याल से संबंधित है। रूपचंद खेमचंद की बात करेंगे, छोटूलाल की बात करेंगे, भवानी शंकर की बात करेंगे, तुरा कलंकी ख्याल से संबंधित है। नेक्स्ट में बात करेंगे जयपुरी ख्याल की। जयपुरी ख्याल की बात करेंगे तो जयपुरी ख्याल में हमीदुल्लाह नाम के कलाकार है, वो इंपॉर्टेंट है। उन्होंने भारमली नाम के ख्याल की रचना की थी, गायन किया था। जयपुरी ख्याल की बात करें, जयपुरी ख्याल के बारे में ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऑप्शन क्वेश्चन अपन को दे दे कौन सी ख्याल है जो रूढ़िवाद, जिस पे रूढ़िवादिता का प्रभाव नहीं है, तो वो जयपुरी ख्याल की बात है। जैसे हिंदू मुस्लिम मिलके कौन सी करते हैं, तो तुरा कलंकी ख्याल की बात करेंगे। और अगर अपन को बात कर ले कि कौन सी ख्याल है जिस पे रूढ़िवादिता का प्रभाव नहीं पड़ा, तो वो जयपुरी ख्याल है। इसमें जो स्त्री पात्रों की भूमिका होती है वो स्त्रियां ही निभाती हैं। यहाँ से भी अपन को पता चल सकता है कि रूढ़िवादिता का इस पे प्रभाव नहीं है, बात रूढ़िवादिता का प्रभाव नहीं है। रूढ़िवादिता का प्रभाव इस पे नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें स्त्री पात्र की भूमिका वो स्त्रियां निभाती हैं। स्त्री पात्र की भूमिका स्त्रियां ही निभाती हैं, स्त्रियां निभाती हैं। और इसमें कलाकार की बात करेंगे तो हमीदुल्लाह की बात करेंगे। एक ही अपन को याद रखना है, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमीदुल्लाह की बात करेंगे, इन्होंने भारमली नाम के ख्याल का गायन किया था। भारमली नाम ख्याल, ये इंपॉर्टेंट है। भारमली ख्याल का पूछ ले तो हमीदुल्लाह होंगे, और वो जयपुरी ख्याल से संबंधित भारमली नामक ख्याल का गायन किया था इन्होंने। जयपुरी ख्याल के बारे में इतना ही याद रखना, हमीदुल्लाह नाम याद रखना है, ये पॉइंट याद रखने होंगे। रूढ़िवादिता और स्त्री पात्र की भूमिका स्त्रियां निभाती है, और भारमली ख्याल की बात याद करेंगे, ये याद रखना है। नेक्स्ट में बात करेंगे जो लाल बोसा की है, हेला ख्याल की बात करेंगे।
जो हेला शायर की है, हेला ख्याल की बात करेंगे, जो लाल सोट दोसा की प्रसिद्ध है, वहां पे ज्यादा इसका गायन किया जाता है। उसकी बात करें हेला ख्याल, हेला ख्याल को अगर अपन हेला मतलब राजस्थानी भाषा में अगर बात करें, हेला का मतलब क्या होता है कि किसी दूर कोई खड़ा है, किसी को अगर आवाज लगानी है तो अपन कहते हैं कि उसको हेला देके उसको आवाज लगाओ ताकि वो सुन ले। तो ये वही है, हेला का मतलब लंबी टेढ़, लंबी आवाज में बात करना, ये वाला यही होता है। तो हेला की अगर बात करें, इस हेला शब्द की, तो लंबी टेढ़ की बात करेंगे। लंबी टेढ़ मतलब लंबी आवाज के साथ आप इसका गायन किया जाता है। हेला ख्याल की बात करेंगे, ये लाल सोट दोसा, लाल सोट दोसा, लाल सोट दोसा की। और इनका है ना, जो जनक की बात करेंगे अगर हेला शायर, हेला ख्याल की, तो हेला शायर नाम के ही व्यक्ति थे, उन्हीं से इसका प्रारंभ माना जाता है। इसकी प्रारंभ बात करें तो हेला शायर, हेला शायर की बात करेंगे। और इसमें अगर बात करें वाद्य यंत्र कौन से, इसमें वाद्य यंत्र की बात करेंगे तो नौबत और बम वाद्य यंत्र की बात करेंगे। ये क्या चीज है, ये लाल सोट दोसा, ये जो अपना पूरी राजस्थान है, जैसे भरतपुर, सवाई माधोपुर, वहां के टच में आ रहा। भरतपुर में बात करते हैं तो बम वाद्य यंत्र, बम बरसिया हुआ, नौबत हुआ, ये उधर के ही ज्यादा जो वाद्य यंत्र है वहां के प्रसिद्ध है। तो जो हेला ख्याल है, इसमें नौबत और बम इन दो का प्रयोग किया जाता है, नौबत व बम वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो हेला ख्याल की बात करेंगे, हेला शायर की बात करेंगे, लंबी टेढ़ देना, हेला का मतलब होता है लाल सोट डोसा की प्रसिद्ध है वाद्य यंत्र, इसमें नौबत और बम का प्रयोग किया जाता है। अब कठपुतली ख्याल की नेक्स्ट में बात करते हैं। कठपुतली ख्याल, कठपुतली के बारे में अपने पिछली क्लास में भी बात की थी, हस्तकला वाले में बात की थी अपने, कठपुतली काष्ठकला में बात की, अर्डू की लकड़ी की बनी होती है। कठपुतली नाम आते ही अपन स्वर्गीय देवीलाल सामर को याद करते हैं, जो उदयपुर के लोक कला मंडल के संस्थापक थे, उनकी बात करते हैं, उनकी याद आती है। और अगर बात करें कठपुतली में, तो कठपुतली है वो उदयपुर मतलब मेवाड़ की ज्यादा प्रसिद्ध है। उदयपुर की हुई, भीलवाड़ा इनके पास एरिया की, वहां की कठपुतली ख्याल है। और कठपुतली होती है, इसकी विशेषता है कि कठपुतली के पांव नहीं होते हैं, कठपुतली बिना पांव की होती है, उनको हाथों से वो उसका मंचन किया जाता है। कठपुतली की बात करें, कठपुतली ख्याल की बात करें तो ये मेवाड़ की बात करेंगे, सबसे ज्यादा अगर प्रसिद्ध की बात करेंगे, मेवाड़ की बात करेंगे, नट या भाट जाति होती है वो कठपुतली का करते हैं मंचन, नट या भाट जाति, नट या भाट जाति की बात करेंगे। और कठपुतली की बात करेंगे तो कठपुतली होती है वो अरडू की लकड़ी की बनी होती है, अरडू की लकड़ी की कठपुतली बनी होती है। बाकी ज्यादा कठपुतली ख्याल के बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे डप्पाली ख्याल की बात करेंगे, जो अलवर भरतपुर की है। कन्हैया ख्याल की बात करेंगे, जो अलवर भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर वहां की प्रसिद्ध है। तो डप्पाली ख्याल, डप्पाली ख्याल के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है। डप्पाली ख्याल है वो अलवर और भरतपुर में, अलवर और भरतपुर की बात करेंगे। और अगर खाली अलवर की बात करें तो खाली अलवर में अली बख्शी ख्याल की और बात करेंगे। अली बख्शी ख्याल, अली बख्शी ख्याल है वो मुंडावर अलवर की प्रसिद्ध है। और इसमें राव अली बख्श इनके जनक कहे जाते हैं, यही याद रखना, ज्यादा कोई इसमें इंपोर्टेंट नहीं है। डप्पाली की बात करेंगे, अलवर भरतपुर दोनों की बात करेंगे। अली बख्शी ख्याल की बात करेंगे तो मुंडावर अलवर की बात करेंगे, और राव अली बख्शी की बात करेंगे, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। तो इसकी बात करेंगे तो मुंडावर अलवर, मुंडावर अलवर की बात करेंगे। और इसमें इसके प्रवर्तक कौन है, तो राव अली बख्श, राव अली बख्श की बात करेंगे। डप्पाली ख्याल अलवर भरतपुर बात करेंगे, अली बख्शी ख्याल मुंडावर अलवर और राव अली बख्श की बात करेंगे। अब कन्हैया ख्याल की, कन्हैया ख्याल भी इंपॉर्टेंट है, जैसे कुचामन और तुरा कलंग इंपॉर्टेंट है, वैसे ही कन्हैया ख्याल भी इंपॉर्टेंट है।
कन्हैया ख्याल है वो पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, मतलब भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, वहां पे कन्हैया ख्याल वो ब्रज क्षेत्र से ही संबंधित है, तो उधर की ही होनी है। कन्हैया ख्याल की अगर बात करें, कन्हैया ख्याल का एरिया कौन सा है, तो भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर, वो चारों जिले आ जाएंगे। भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। कन्हैया ख्याल है वो मीणा जाति के द्वारा की जाती है, दिन में की जाती है, ये इनकी विशेषता याद रखनी पड़ेगी। मीणा जाति के द्वारा दिन में की जाती है, और इनके वाद्य यंत्र भी याद रखने पड़ेंगे। वाद्य यंत्र की बात करेंगे तो इसमें नौबत और मंजीरा, कन्हैया ख्याल की बात करेंगे तो नौबत और मंजीरा की बात करेंगे। नौबत और बम की बात अपन ने की थी, जो लाल सौर दोसा की थी, जो हेला शायर की हेला ख्याल थी, उसमें बात की थी। इसमें बात करेंगे तो मंजीरा और नौबत की बात करेंगे, मंजीरा में नौबत, नौबत की बात करेंगे। और इसमें अगर बात करें जो कन्हैया ख्याल का गायन करते हैं ना, उनमें जो मुख्य पात्र होता है उसको मेड़िया कहते हैं। इंपॉर्टेंट है कि मेड़िया कौन सी ख्याल का जो पात्र होता है, वो ऑप्शन में दे देंगे 4 क्या, कन्हैया ख्याल का होता है मेड़िया। अगर मेड़िया की बात करें कि मेड़िया है वो मुख्य पात्र कौन सी ख्याल का है, तो कन्हैया ख्याल का मुख्य पात्र होता है। मेड़िया है वो कन्हैया ख्याल का मुख्य पात्र है। नेक्स्ट में बीकानेरी ख्याल की बात करेंगे, मार्च के ख्याल की बात करेंगे। बीकानेरी ख्याल की बात करें, बीकानेरी ख्याल में ज्यादा कुछ भी नहीं याद रखना है, इनके प्रवर्तक कौन है, मोतीलाल है, बस यही याद रखना है। बीकानेरी ख्याल से एरिया अपन को पता चल ही रहा, बीकानेर की बात करेंगे, और इनके अगर प्रवर्तक की बात करेंगे तो मोतीलाल की बात करेंगे, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है, मोतीलाल। मार्च के ख्याल, एक और मार्च के ख्याल, मार्च के ख्याल ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये मारवाड़ की प्रसिद्ध है, और इनके जनक कौन है, बक्सुराम जी है, वो इनके जनक है। मार्च के ख्याल की अगर बात करें तो इसकी बात करें, ये मारवाड़ में प्रसिद्ध है। मार्च के ख्याल की बात करें, मारवाड़ की प्रसिद्ध है, और इसके अगर जनक की बात करें या प्रवर्तक की बात करें तो बक्सुराम, बक्सुराम, और ये है भीलवाड़ा के, बक्सुराम भीलवाड़ा के हैं। और इस ख्याल में वही है, लैला मजनू, हीर रांझा, उन सबको पात्र मान के, मतलब उनके बारे में ही है ख्याल का गायन किया जाता है, मेंशन किया जाता है। मार्च के ख्याल मारवाड़ की प्रसिद्ध है, बक्सुराम नाम याद रखना, और ये बक्सुराम ये भीलवाड़ा के थे। बीकानेरी मोतीलाल की बात करेंगे, मार्च के ख्याल में बक्सुराम की बात करेंगे, और मारवाड़ की बात करेंगे। बीकानेर भी मारवाड़ का ही एरिया है। नेक्स्ट में बात करेंगे हाथरसी ख्याल। जैसे अपन ने पिछली क्लास में नौटंकी की बात की, मतलब नौटंकी लोक नाट्य की बात की थी, तो उसमें बात की कि नौटंकी है वो भारत में नत्थाराम करके हाथरस यूपी के थे वो, तो यहाँ पे वापस वही हाथरसी ख्याल की बात करेंगे तो इनके प्रवर्तक नत्थाराम हो जाएंगे, ये लिंक में ही है। अगर बात करें हाथरसी ख्याल, हाथरसी ख्याल की बात करते हैं तो ये यूपी की हो जाएगी, भारत में यूपी की हो जाएगी, और हमारे यहाँ पूर्वी राजस्थान की बात करेंगे, भरतपुर की उधर की बात करेंगे। जैसे कि वो नौटंकी की बात की तो उसमें भी राजस्थान की बात करेंगे तो भूरी लाल जो डीग भरतपुर के थे वो ही प्रवर्तक है। वैसे के वैसे भारत में नत्थाराम होंगे, नत्थाराम जो हाथरस यूपी के ही है, हाथरस यूपी। और अगर राजस्थान में बात कर लेंगे भूरीलाल जो डीग भरतपुर के, भूरीलाल जो डीग भरतपुर के। हाथरसी ख्याल के बारे में इतना ही ध्यान रखना। नेक्स्ट एक अपन की लास्ट बस्ती है किशनगढ़ी ख्याल, किशनगढ़ अजमेर में है। किशनगढ़ी ख्याल की बात करते हैं तो एरिया तो अजमेर हो गया, इनके प्रवर्तक की बात करेंगे तो बंसीधर शर्मा की बात करेंगे, इनके प्रवर्तक की अगर बात करें तो बंसीधर शर्मा।
बंसीधर शर्मा की बात करेंगे और किशनगढ़ है वो अजमेर एरिया से ही है। राजस्थान में ये ख्याल है जो सारी मतलब फेमस भी है, इनके बारे में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, मिलान में भी पूछा जाता है कि कौन से जो इंपॉर्टेंट जैसे रूढ़िवादी वाला जयपुर से क्वेश्चन हिंदू मुस्लिम का तुरा कलंकी से निकालेंगे और तुरा और ये कलंकी वाला पूछा हुआ है, तुरा किनका प्रतीक है और कलंकी किनका प्रतीक है, जो शिव और पार्वती के प्रतीक है। और तुरा कलंकी के कलाकार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जयदयाल सोनी हुए, खेमचंद रूपचंद, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट, छोटूलाल भवानी शंकर सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। और अलवर में है बात करेंगे, अलवर में दो ख्याल दी पाली ख्याल की बात करेंगे, अलवर भरतपुर की बात करेंगे और अली बख्शी ख्याल जो मुंडा अलवर में है उसकी बात करेंगे, जो राव अली बख्श की बात करेंगे। ख्याल के बारे में क्वेश्चन निकालेंगे तो इन्हीं से निकालेगा, इन्हीं कलाकार से निकालेगा, बाहर नहीं निकलना है। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी और आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी ये क्लास। और अगर यहाँ से आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। धन्यवाद।